नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी के लिए मैं लेके आ चुका हूं राजस्थान जीके का दोस्तों प्रैक्टिस सेट है। कुल 50 प्रश्न होने वाले हैं और 150 नंबर के। जिस प्रकार के आपके एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आते हैं और कुल 150 नंबर के होते हैं, उसी प्रकार का ये परीक्षा पैटर्न का पेपर है दोस्तों। हर एक प्रश्न को ध्यान से देखना, काफी महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है दोस्तों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आमेर में कछुआ राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? दुल्ले राय, भारमल, सवाई जयसिंह या प्रताप सिंह के द्वारा। कछुआ राजवंश की स्थापना आमेर में किसके द्वारा की गई थी? दुल्ले राय के द्वारा दोस्तों। अगला प्रश्न, गोडवाड़ प्रदेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लूणी जवाई बेसिन कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश को। अगला प्रश्न, पूजी शरीर के किस भाग का आभूषण है दोस्तों? पूजी नाक का दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंगरखी का उपनाम है दोस्तों? चार विकल्प दे रखे हैं अंगरखी के उपनाम, कौन से विकल्प के अंदर पहचानना है दोस्तों? बताइए। तनसुख, दुतई, गाबा ये भी है दोस्तों, गदर, मिर्जाई, डोडी ये भी है, कानो और उगला भी है दोस्तों। सारे के सारे अंगरखी के उपनाम है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां स्थित है? सभी को आना चाहिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ गंगानगर के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, गरुड़ मेला कहां और कब आयोजित हुआ था दोस्तों? ये सभी को आना चाहिए, अच्छा प्रश्न है। बंसी पहाड़पुर भरतपुर के अंदर और कार्तिक माह के अंदर आयोजित हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न, बाबूजी का जन्म स्थान कोलू गांव फलोदी जिले में स्थित है, किस जिले के अंदर स्थित है? फलोदी। बताइए दोस्तों, जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे नगाड़े का जादूगर माना जाता है जिसका जन्म अजमेर के अंदर हुआ था दोस्तों? किसको नगाड़े का जादूगर माना जाता है जिसका जन्म अजमेर के अंदर हुआ था? राम किशन को माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृतियों को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? रूपक नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग के अंदर हुआ था? मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह निम्न में से किस दुर्ग के अंदर हुआ था? बताइए, अच्छा प्रश्न है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किसान आंदोलन को उनकी शुरुआत से सही वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा किसान आंदोलन सर्वप्रथम हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइए। सबसे पहले हुआ था दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन, उसके बाद बेंगू किसान आंदोलन, उसके बाद जयपुर किसान आंदोलन और उसके बाद नीमू चढ़ा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला, बी, सी और ए, डी। अगला प्रश्न, चांदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन है दोस्तों? चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन माने जाते हैं? बताइए दोस्तों। मालचंद जांगीड़ जो चूरू जिले के हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, परचा बावड़ी कहां स्थित है? परचा बावड़ी रामदेवरा के अंदर। अगला प्रश्न, भरतपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? निम्न में से भरतपुर किले के बारे में, किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। यह एक पारीक दुर्ग का उदाहरण है दोस्तों, बिल्कुल सही है। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? किशनगढ़ शैली की नारी सौंदर्य और केले के गाछ दोस्तों, दोनों ही किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है दोस्तों। अगला प्रश्न, सहाय दुर्ग का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? सहाय दुर्ग का चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग और सिवाना दुर्ग सभी के सभी सहाय दुर्ग के उदाहरण है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है, कौन से स्थान पर? जोबनेर, माउंट आबू, पुष्कर या जयपुर दोस्तों। कहां बनाई योजना? माउंट आबू के अंदर। अगला प्रश्न, चूहा एंड चंदन व स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां मशहूर है, कहां की? जयपुर की, जोधपुर, नाथद्वारा या उपयुक्त सभी की दोस्तों। चूहा चंदन स्प्रे पेंटिंग की पहाड़ साड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों। नाथद्वारा की।
अगला प्रश्न, बारात का स्वागत करने के बाद उसे भोजन करवाना क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? सभी को आना चाहिए, कुंवारी जान का भात दोस्तों। अगला प्रश्न, संत दादू की रचनाएं ढूंढाड़ी के अंदर रचित है दोस्तों। अगला प्रश्न, फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? फूलों की होली गोविंद देव जी की प्रसिद्ध है दोस्तों, जयपुर की। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की अपील पर सभी रियासतों के प्रजामंडल में रियासती दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? बताइए कब मनाया गया था? 19 अप्रैल 1942 को दोस्तों। अगला प्रश्न, किस सुशिरवाद यंत्र में 4 छंदों वाली 2 बांसुरी होती है दोस्तों? 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती है, किस सुशिरवाद यंत्र के अंदर होती है? अलगोजा के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम अमर शहीद अमरचंद बांटिया के संबंध में सत्य कथन कौन सा है दोस्तों? सभी को आना चाहिए। बांटिया जी को 22 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में सराफा बाजार में नीम के पेड़ पर लटकाकर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। इनके बारे में राजस्थान स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति प्रकाशन कर रही है, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। पहला और दूसरा दोनों विकल्प बिल्कुल सही हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं? यह अच्छा है दोस्तों, बूंदी, चित्तौड़, कोटा, सिरोही और उदयपुर दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों को निर्माण की सहायता से सलाह से क्या करेगा दोस्तों? किसकी सहायता से सहायता और सलाह करेगा? बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, मुख्यमंत्री की सहायता से दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत कौन से जिले के अंदर है? बताइए, डूंगरपुर जिले के अंदर। अगला प्रश्न, कौन राजस्थान में मंत्री परिषद के बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? बताइए कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है दोस्तों। अगला प्रश्न, जनकपुरा और सरवाड़ा खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह खनिज कौन सा है दोस्तों? तांबड़ा के लिए जानी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किस स्टेशन के बीच पहली रेल बस चलाई गई थी दोस्तों? किस स्टेशन के बीच चलाई गई थी? बांदीकुई दौसा के मध्य। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में गलत जोड़े का चुनाव कीजिए दोस्तों। एक तरफ है उद्योग और कौन सा उद्योग कहां अवस्थित है दोस्तों? बताइए कौन सा गलत हो जाएगा? कांच, ये लीलवानी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, किस प्रकार की वालरा कृषि का एक प्रकार है? बताइए, स्थानांतरण कृषि का दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 70 से 110 सेमी औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बताइए, शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में किन जिलों में लाल लोम मतलब रेड लोई मृदा पाई जाती है दोस्तों? लाल लोमट मिट्टी किन जिलों के अंदर पाई जाती है? अच्छा प्रश्न है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की प्रवृत्तिता पाई जाती है? किसके अंदर पाई जाती है? बताइए, सुदूर पश्चिमी भाग के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, मुकुंदरा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली है? मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा जिले के अंदर। अगला प्रश्न, किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया था? नर्मदा नहर परियोजना के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बीसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, असधारा, निराधारा, निरालम, सरस्वती, पंडित खंडिता ये उक्त किस परमार शासक से जुड़ी हुई है दोस्तों? ये उक्ति है जो ऊपर, ये किस परमार शासक से जुड़ी हुई है दोस्तों? बताइए किससे जुड़ी हुई है? सभी को आना चाहिए प्रश्न, भोज से। अगला प्रश्न, राजस्थान में लोक कला के क्षेत्र में दिए जाने वाले डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लोक कला पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया था? विजय वर्मा को सम्मानित किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2022 तक जारी आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा क्षेत्र में कौन सा स्थान है राजस्थान का? बताइए दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है।
दूसरा स्थान। अगला प्रश्न, प्रदेश के किस गांव में जिन्स पार्क बनाया गया है? किस गांव के अंदर? खेरुणा गांव, बूंदी के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? बताइए दोस्तों। दौसा जिले के अंदर। अगला प्रश्न, किसानों को मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए मध्यांचल किस जिले में सघन अभियान माटी चलाया जा रहा है दोस्तों? बताइए किस जिले के अंदर चलाया जा रहा है? बीकानेर जिले के अंदर चलाया जा रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रदेश में किस प्रसिद्ध गांधीवादी शख्सियत की जयंती पर राज्य में विभिन्न विभागों के सहयोग से राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन 20 फरवरी 2022 तक किया गया था? किस पखवाड़े का? एसएन सुब्बाराव की जयंती के ऊपर दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य में किस परियोजना के तहत जियो मैपिंग डाटा बैंक तैयार किया जाएगा दोस्तों? किस परियोजना के तहत किया जाएगा? बताइए दोस्तों। अक्षय ऊर्जा परियोजना के तहत दोस्तों। अगला प्रश्न, आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? यह अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों। लाडनू। अगला प्रश्न, सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले के अंदर पाए जाते हैं? सहरिया 12 जिले के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। राजस्थान का अमरनाथ पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव मंदिर को राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बीएसटीसी परीक्षा के लिए 50 जीके के प्रश्न थे दोस्तों। कमेंट बॉक्स के अंदर बताना आपके कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों। और जो भी साथी हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचाएगा दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।